How does Moni look? If you saw my mom, you would not ask me this question. If you saw everybody in my family, it's just genes. मैं बहुत पानी पीती हूँ. I drink a lot of water. To get my lap lines and my lip fillers resolved, मैं 2 हफ्ते बाद आराम से अच्छे से मैचिंग करवाऊंगी. Oh my god, it was so painful. My lips immediately swelled up. My face swelled up. आजकल ना हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर है और हर तीसरा बंदा एक्टर है और इससे भी 18 हाथ आगे निकल गई हैं हमारी उर्फी जावेद, जिनको बहुत अच्छे से पता है कि इस मारा मारी में आखिर फेम और पैसा कमाया कैसे जाए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। अब देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम में से किसी ने इन दिनों उर्फी की ये सूजे हुए मुंह वाले पिक्चर्स या वीडियोस नहीं देखी हो। और इसे ना उर्फी ने खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया था और साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि उसके लिप फिलर्स जो थे ना वो मिसप्लेस्ड हो गए थे और इसी वजह से उसने उनको डिसॉल्व करवाने का प्रोसीजर किया है, यानी कि करवाया है, मतलब समझ आया करो यार। और इसी वजह से उसके फेस पे वो स्वेलिंग आ गई जिसके पिक्चर्स उसने शेयर की। और उर्फी ने ये भी कहा कि अभी कुछ हफ्तों में ये स्वेलिंग चली जाएगी, उसके बाद वो वापस से लिप फिलर्स करवाएगी। देखो, उर्फी ने पहले भी इस बात को एक्सेप्ट कर रखा है कि उसको ना अपने लिप्स पसंद नहीं थे। उसको ऐसा लगता था कि उसके लिप्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे फिट नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से उसने उनको प्लम्पी दिखाने के लिए, फुलर दिखाने के लिए लिप फिलर्स का यूज किया। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना वो काफी ज्यादा पेनफुल होता है। अगर तुम लोगों ने उर्फी की वो वाली रील देखी है, उसमें ना उर्फी बार बार इस बात को बता रही थी कि उसे पेन हो रहा है और ये काफी पेनफुल है। अब ये सारा स्यापा देखकर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वाह यार, उर्फी कितनी ट्रांसपेरेंट है ना, हर एक्ट्रेस इस तरीके की चीजें करवाती है लेकिन वो छिपाती है इन बातों। वहीं उर्फी को देखो कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है ना। कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि सब कुछ बता रही है, हर एक्ट्रेस खुद को बताती है कि मैं बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी हूँ। अभी मैंने मौनी रॉय का ना एक पॉडकास्ट सुना था, देखा था उसका इंटरव्यू, उसमें वो काफी ज्यादा उससे बता रही थी यार कॉन्फिडेंस के साथ कि आई एम ऑल नेचुरल और मेरी जो ब्यूटी है ना वो मेरी मॉम से आई है और ये जो स्किन पे ग्लो है ना वो पानी का कमाल है। ओके। वैसे मौनी रॉय को देखने के बाद यही लगता है कि उनका एक ही जन्म में ना पुनर्जन्म हो गया भाई। इतनी ज्यादा चेंज हो गई है, अगर उनकी पहले की पिक्चर्स देखो तो ऐसा लगता है कि ये कोई और ही मौनी है। अरे ऑब्वियसली उनके जीन्स अच्छे हैं और योगा की वजह से। तुमने क्या सोचा, ज्यादा दिमाग नहीं चलने लग गया तुम लोगों का? हाँ जी, अरे तो सबको पता होता है कि इतने ज्यादा जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। और आजकल भाई इंटरनेट बाबा की महिमा ही ऐसी है कि बहुत डॉक्टर्स कॉस्मेटिक बता रहे होते हैं कि कौन सी जो एक्ट्रेस है वो बिल्कुल नेचुरल है और किसने क्या क्या करवा रखा है। तो ये सारी चीजें ना, सारी बातें पब्लिक के सामने ऑलरेडी है। तो उर्फी को ये बात तो पता है भाई कि कितना भी चिल्ला लो कि नेचुरल ब्यूटी पब्लिक है भाई, सब जानती है। देखो, जो उर्फी जावेद है ना उसे ये बात पहले से पता है, उसने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ लिया है कि पब्लिक को सब पता है, इसीलिए फेकनेस दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसीलिए उसने अपने आप को हर तरह से पब्लिक के सामने रखा है। देखो यार, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे मारा मारी है भाई, फेम के लिए, लाइमलाइट के लिए। वैसे में उर्फी को इसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से पता है। वहीं इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। उर्फी इस तरीके से ना बहुत ही ज्यादा पेनफुल और अननेचुरल प्रोसीजर्स को प्रमोट कर रही है। देखो यार, मोस्टली ऐसा होता है जब हम अपने टीन एज में होते हैं तो हम अपने फीचर्स को लेकर ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। हमें अपने लिप्स पसंद नहीं होते, मतलब 100% नहीं, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। पिंपल्स का आना, ये सारी चीजें, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है हमारे साथ, ये वाला फीचर ठीक नहीं है। और वही अगर आपके जेब में पैसा हो और आपके पास ऑप्शन हो कि आप इस तरीके से इस चीज को ठीक कर सकते हो तो आप ऑब्वियसली वो करोगे। अब देखो यार, एक टाइम पे ना इस तरीके के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बॉलीवुड में थे नहीं। हर किसी की अपनी ब्यूटी थी, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट था। लेकिन आजकल हर किसी का फेस बिल्कुल एक जैसा ही लगने लगा है। खुशी, जानवी, राशा और निशा काजोल की बेटी है। कुछ लोग बोलेंगे कि उसका नाम नायशा है, तो नहीं भाई, उसने खुद ही मीडिया को एक बार करेक्ट कराते हुए कहा था कि उसका नाम निशा है, ना कि नायशा। इन सब के बिफोर और आफ्टर के पिक्चर्स देखो, बहुत सारे वीडियोस देखो, इनमें जो भी चेंजेस आए हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब इन सब में ना खुशी और जानवी ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने कुछ चेंजेस करवाए हैं, वो भी ढके छुपे अल्फाजों में, डायरेक्टली खुल के नहीं किया जितना उर्फी करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं तुम इस बात को कह सकते हो कि उर्फी इन चीजों को प्रमोट कर रही है। तो एक तरीके से सोचा जाए, थोड़ा हिपोक्रेट होते हुए, तो हम कह सकते हैं भाई उनकी बॉडी, उनका पैसा, उनकी चॉइस, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो तरीका है ना उनका वो काफी गलत है। लोगों को बोटॉक्स, फिलर्स के फायदे तो बताए जाते हैं और उसको प्रमोट भी किया जाता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है इसकी बात कोई नहीं करता।
फिलर्स, बोटॉक्स ये सब काफी समय से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस यूज करती हैं, लेकिन इतना खुलकर पहले कोई बोलता नहीं था, इसलिए आम पब्लिक को वो चीजें पता ही नहीं होती। काफी लंबे समय तक इस तरीके की चीजों का यूज करने से ना फेस पे उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है और उसकी बात कोई भी नहीं करेगा। अभी तुम इनसे एक जनरेशन पहले की एक्ट्रेसेस या फिर जो बॉलीवुड वाइफ्स हैं उनके चेहरे देखो, तुम्हें चेंजेस साफ साफ दिखाई देंगे और वो चेंजेस बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। अब देखो, चाहे वो गौरी खान हो, महीप कपूर हो, ऐश्वर्या राय हो, सुष्मिता सेन हो, महिमा चौधरी हो, हर किसी का फेस है ना इन दिनों पिलो फेस नजर आने लगा है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलने लगा है। और सबसे ज्यादा जिससे मिलने लगा है वो है राखी सावंत। वैसे मैं ये बात ना मजाकिया अंदाज में जरूर कर रही हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल भी मजाक में लेने की नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से बॉलीवुड में इस तरीके का कल्चर बढ़ रहा है ना, जिसको मैं चोंच कल्चर कहती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पर ना अगर आप सेलिब्रिटी हो और आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो तो आप खुल के ये वाला स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि माय बॉडी माय मनी और माय चॉइस, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अभी अगर तुम काइली जेनर का फेस देखो, जिसने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स बहुत ही यंग एज से अपने फेस पे करवाना शुरू कर दिया था, तो वो अपनी एज से तुम्हें बहुत ही ज्यादा मैच्योर नजर आएगी। स्टार्टिंग में इन प्रोसीजर को करवाने के बाद लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, उनकी फाइन लाइन चली जाती है, जिस भी तरीके का प्रोसीजर ले उनको कॉन्फिडेंट फील होता है और जिसकी वजह से वो बार बार इस तरीके की चीजों को यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट्स उनके फेस पे दिखने लग जाते हैं। अभी तुम अगर शर्लीन चोपड़ा को देखोगे ना तो उनके लिप्स बहुत ही ज्यादा अजीब नजर आते हैं और उनकी पुरानी पिक्चर्स अगर तुम देखो तो उनका लुक नेचुरली काफी प्रिटी और ब्यूटीफुल था। इस पार्ट को बड़ा कर लो, उस पार्ट को छोटा कर लो, यहाँ पे सिलिकॉन डलवा लो, नोज ठीक करवा लो, बोटॉक्स करवा लो और उसका जो साइड इफेक्ट है उसकी बात कोई नहीं करता कि आप अपने बॉडी के फ्लॉज को दूर करते करते खुद को बीमार बना रहे हो और इन चीजों को बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हो। और पता है क्या, हम बहुत सारे नेपो किड्स को लेकर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इनका फेस तो हिलता नहीं है, इनसे एक्टिंग होती नहीं है, तो उसका रीजन ये भी होता है कि बार बार इस तरीके का प्रोसीजर करते करते उनके मसल्स में एक तरीके की स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से चाह कर भी वो उसको मूव नहीं करा पाती है। इसको सिंपल तरीका से समझो कि जब मुंह नहीं हिला पाओगे तो एक्टिंग कैसे कर पाओगे, है ना। चलो यार, इन सारे स्यापों के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो जी, तो फिर जल्दी होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ। बाय।